तो गाइज हम सभी को किसी ना किसी चीज की इनसिक्योरिटी तो रहती है और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइज मेरी जो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है वो है मेरी नाक। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी नाक का 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। मतलब बेसिकली सीन क्या था कि जो मेरी नाक की ये जो हड्डी थी ये एक तरफ को ज्यादा बढ़ गई थी, तो इस वजह से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और ये प्रॉब्लम मुझे मतलब छोटी एज से है, जब मैं 6 7 में था तब से मुझे प्रॉब्लम थी और मैं उसी टाइम इसका ऑपरेशन करना चाहता था। इस वजह से मतलब मुझे नाक से सांस आती नहीं थी अच्छे से, मेरा नाक हमेशा बंद रहता था। सर्दियों में तो बंद रहता ही था पूरे टाइम, पर गर्मियों में भी बंद रहता था। तो इस वजह से तुम्हें पता है कि जब तुम्हारा नाक पूरे टाइम बंद रहता है तो उस वजह से मुझे माउथ ब्रीदिंग करनी पड़ रही थी। मैं बहुत ही गंदा वाला माउथ ब्रीदर हो गया था और उस माउथ ब्रीदिंग की वजह से मेरी जॉ कुछ ऐसे रिसेस्ड हो गई थी। और उस टाइम तो मुझे लुक्स मैक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर फिर भी मतलब मुंह से सांस लेना थोड़ा अजीब लगता है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इस वजह से मतलब मैं बहुत लेजी हो गया था, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। मैं ज़्यादा मतलब भाग भूग भी नहीं पाता था, स्टेमिना मेरा बहुत कम हो गया था। पर उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि ये जो ऑपरेशन था ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो इसके लिए तुम्हारी एज 18 होना ज़रूरी थी। तो मुझे ये प्रॉब्लम 13 14 साल की उम्र से थी, पर लेकिन ये इसका ऑपरेशन होना था 18 की एज में ही। तो जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने ये ऑपरेशन कराया, इसका सेप्टोप्लास्टिक ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन कराने के मतलब 1 साल तक ये बिल्कुल ठीक रहा और मतलब मुझे बढ़िया सांस आ रही थी, सब कुछ हो रहा था और मैं खुश था। पर लेकिन 1 साल बाद पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम हो गई, ये हड्डी फिर से बढ़ गई और इसका मुझे एक और बार ऑपरेशन कराना पड़ा। और अभी मैंने लास्ट सितंबर 2024 सितंबर में इसका ऑपरेशन कराया था और उसी के बाद मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट किया है। क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद ही मतलब मेरे घर वाले मुझे नया फ़ोन दे रहे थे, तो तब से ही मैंने सोचा था कि अब मैं नए फ़ोन से ही वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। ये जो मेरे चैनल की सबसे पॉपुलर वीडियो है इसमें भी अगर तुम क्लिक करके देखोगे तो तुम देखोगे कि मेरी नाक बहुत ही ज़्यादा बड़ी लग रही है, बहुत ही बल्ज्ड आउट लग रही है मेरी नाक। तुमने अगर ये वीडियो देखी हो तो तुम नोटिस करोगे अभी उसके कंपेरेटिवली अभी मेरी नाक थोड़ी मतलब पतली हो गई, थोड़ी मतलब वो जो जब नाक का ऑपरेशन होता है तो फिर नाक फूल जाती है, तो वो थोड़ा इन्फ्लेमेशन अभी कम हुआ है। और अभी भी मेरी नाक काफ़ी फुली हुई है, अभी मतलब 3 4 महीने और लगेंगे स्वेलिंग कम होने में। तो इस वजह से मतलब मेरी नाक की इनसिक्योरिटी मुझे काफ़ी टाइम से है, पिछले 3 4 सालों से। क्योंकि जब ये नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो एक तो तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तुम गंदे वाले माउथ ब्रीदर बन जाते हो। और साथ में मतलब ऐसा होता है कि जब कॉन्स्टेंटली तुम्हारी नाक बंद रहे तो वो नाक फुली हुई सी लगती है, थोड़ी मोटी लगती है। तो इस वजह से भी मैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहता था। पर लेकिन ये नाक का ऑपरेशन होने के बाद मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। उस टाइम पे मुझे गंदा वाला हेयर फॉल भी हो रहा था, उस टाइम मैं हेयर लॉस की प्रॉब्लम से भी जूझ रहा था। साथ में मतलब मेरी नाक का ऑपरेशन हुआ था, जस्ट मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था, तब भी मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया। और तब से लेकर अब तक मैं अब कंटिन्यू रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत इनकंसिस्टेंसी दिखाई है मैंने लाइफ में। मतलब मैं हमेशा मतलब इनकंसिस्टेंट हो जाता था। और इस टाइम पे मतलब मेरा थोड़ा टाइम भी थोड़ा खराब ही चल रहा था, क्योंकि इस टाइम पे मैं ज़्यादातर दोस्तों से बात भी नहीं करता था और मेरी मतलब बहुत ही कम दोस्त हो गए आजकल, कुछ ही दोस्त रहे मेरे। पहले मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता था दोस्तों के चक्कर में। और अब मैं थोड़ा राइट पाथ में आ रहा हूँ और अब मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ और अब मेरा चैनल भी ठीक ठाक लग रहा है, चल रहा है। और मेरा गोल है कि इस साल के एंड तक मुझे कुछ भी करके 1 लाख सब्सक्राइबर करनी है, मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है। मुझे नहीं चाहिए कि भाई मैं बार बार इस पैसे के बारे में सोचता रहूँ, अपने घर वालों से पैसे मांगते रहूँ कुछ भी करने के लिए। तो गाइज अब ये स्टोरी मैं बता के तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ। तो गाइज ये स्टोरी मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें भी किसी भी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी किसी भी चीज़ की इनसिक्योरिटी हो सकती है। तुम्हें नाक को लेके हो सकती है, तुम्हारे होठों को लेके हो सकती है, तुम्हारे बालों को लेके हो सकती है, तुम्हारे स्किन कलर की वजह से हो सकती है, तुम्हारे बॉडी की वजह से हो सकती है। तो उस चीज़ को गाइस तुम कभी भी मतलब अपने दिमाग में लेके मत चलना, क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जो हम इनसिक्योरिटी होती है वो दूसरों को उतनी नहीं दिखती है। मतलब जो दूसरे लोग हैं उतना केयर नहीं करते थे। जैसे कि मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा, भाई मेरी नाक कैसे लग रही है, मेरी नाक कैसे लग रही है, वो बोलते थे भाई हाँ थोड़ी सी अलग तो है, थोड़ी मोटी तो हो गई है, पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है किसी को। पर लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में होती है, हम उस चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और इनसिक्योर हो जाते हैं। और उसके बाद हम मतलब बाहर जाना बंद कर देते हैं और सोशल इवेंट चीजें मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, और इससे हम और ज्यादा लोनली हो जाते हैं, तो और ज्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें भी किसी भी चीज की इनसिक्योरिटी, तो उस चीज को कभी भी अपने दिमाग में मत लेना, क्योंकि इसने मतलब मुझे बहुत बैक ऑफ किया। मतलब मैं पहले मेरे पास था Redmi Note 8 Pro, और उस टाइम पे मतलब मैं बना सकता था वीडियो, पर उस टाइम पे अपने नाक को लेके इनसिक्योर था। और उस टाइम पे मेरा एक चैनल था हिचर हर्ष, तुम ये देख सकते हो, ये चैनल था। इसमें मैं इंग्लिश में वीडियो बना रहा था और इसमें मैं थोड़ी ठीक ठाक वीडियोज मैं डाल रहा था। पर फिर वही मतलब इनसिक्योरिटी की वजह से ही मतलब मुझे लग रहा था लुक्स मैक्सिंग चैनल मैंने बनाया तो है, वो भी मेरा लुक्स मैक्सिंग चैनल ही था, उसमें मैं लुक्स पे बताता था। पर उस टाइम मैं सोच रहा था मेरी लुक्स उतनी अच्छी नहीं है, मेरे बाल सही नहीं है, मेरी नाक घटिया है, ये है वो है। और मैं तो ये भी सोच रहा था कि मतलब जैसे ही मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाए, मेरे पास कहीं से पैसे आ जाए, तो मैं राइनोप्लास्टी करा दूं। पर अब मैं सोच रहा हूँ राइनोप्लास्टी वगैरह मैं कुछ नहीं करूंगा। जैसी हमारी बॉडी है उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मुझे अपनी हाइट को लेकर भी इनसिक्योरिटी होती है, मैं हाइट को लेकर बहुत इनसिक्योर हूँ। मेरी हाइट अभी 5 फुट 9 इंच है, मतलब ठीक ठाक हाइट है, इंडिया में एक एवरेज हाइट है। पर मुझे मतलब 5 फुट 11 या 6 फीट की हाइट चाहिए थी, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त ज़्यादातर मुझसे लंबे हैं, तो इस वजह से भी
हाइट को लेके मैं थोड़ा बहुत इनसिक्योर हूँ। तो ये चीज़ें गाइस, इनसिक्योरिटी मतलब तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। कोई भी बंदा फुली मतलब सिक्योर नहीं होता, हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी होती है। अब जैसे आजकल मेरी ये वीडियो में ठीक ठाक कमेंट्स भी आने लगे, तो मैं देखता हूँ कमेंट्स में बंदे मतलब कई सारी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर है। कई बंदे अपनी हाइट को लेकर इनसिक्योर है, कई बंदे अपने मतलब बालों को लेकर इनसिक्योर है, कई अपने फेस को लेकर इनसिक्योर है। तो गाइस तुम्हें सबसे पहले इनसिक्योरिटी से डील करना आना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक इनसिक्योर बंदे हो तो वो तुम्हारे फेस पे साफ दिख जाता है। ठीक है गाइस, जैसे मैं तुम्हें अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार मैं तो जैसे तुम देख सकते हो, मैंने अपने आगे के बाल काट दिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हेयर लाइन रिसीड हो जाएगी इससे। ये भी मैंने अपनी इनसिक्योरिटी के चक्कर में काट दिया। वैसे इससे ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर तुम आगे के बाल काट दो तो हेयर लाइन रिसीड होनी होगी, तो वो ऐसे भी हो ही जाएगी। पर लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसे करने से शायद नहीं होगी, तो मैं अपने बाल, मैंने बहुत आगे वाले ही बाल, अभी तो मैंने थोड़े छोटे किए, उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा लंबे कर दिए थे। और मैं एक बारी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही डिनर करने गया था, ठीक है? और मैं बार-बार अपने बालों को ऐसे आगे कर रहा था, बार-बार बालों को आगे कर रहा था, और मतलब उन सभी को कुछ अजीब तो लगा। उन्होंने बोला, "भाई क्या हो गया तेरे को?" और उन्होंने बोला, "अपनी हेयर लाइन दिखा।" और जैसे ही उसने बोला ना भाई, अपनी ऐसे बालों को पीछे कर हेयर लाइन दिखाने के लिए, भाई मेरी उस टाइम इतनी फटी। मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि सामने 2 लड़कियाँ भी थी, और मुझे लग रहा था भाई अगर मैंने हेयर लाइन दिखा दी, बोलेंगे ये क्या पागल है, क्या बकचोदी है, मतलब मैं बहुत ही डर गया था उस टाइम पे। और मैंने बोला भाई मैं नहीं दिखाना। उन्होंने थोड़ा फ़ोर्स भी किया, पर मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया। तो फिर वो एकदम सीन पूरा ऑकवर्ड हो गया। तो मतलब जो तुम्हारी इनसिक्योरिटी है वो तुम तुम सोचते हो कि तुम अपनी इनसिक्योरिटी को छुपा दोगे, तुम सामने वालों से उस चीज़ को छुपा दोगे, पर गाइस तुम्हारी इनसिक्योरिटी साफ तुम्हारे अंदर दिखती है। तो अगर तुम किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हो, तो वो चीज़, वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी को और भी ज़्यादा वर्स बना देती है, उस सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर देती है। तो तुम्हें अपनी जो चीज़ है, अगर तुम किसी चीज़ में तुम्हारी कमी भी है, तो तुम्हें कभी भी इनसिक्योर नहीं रहना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी क्लास में एक लड़की थी, ठीक है? उसका रंग थोड़ा-सा सांवला था। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही मतलब डार्क स्किन की थी, थोड़ा-सा सांवला था उसकी स्किन, थोड़ी सांवली स्किन थी। जैसे हिमाचल में ज़्यादातर लोगों की लाइट स्किन होती है, तो उस वजह से उसकी स्किन थोड़ी-सी सांवली थी, और हम सबको उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि हम उसे कुछ काली, कुछ कलवी, कुछ ऐसा बोल रहे थे। पर लेकिन फिर भी वो बाकी लड़कियों के कंपैरेटिवली थोड़ी-सी डार्क थी, तो और वो उनके बराबर गोरी होने के लिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा मेकअप करके आती थी, ठीक है? वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसे, फाउंडेशन लगा के आते थे अपने फेस पे, ताकि वो गोरी दिख सके। और उसे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा करके मतलब अच्छी लगेगी, पर भाई इन रियलिटी वो सबसे बड़ी क्लाउन लग रही थी। हम सारे लड़के जो भी हमारे दोस्त थे, हमारा ग्रुप पूरा उसका मज़ाक उड़ाता था। हम सोचते थे भाई ये फालतू का मेकअप क्यों कर रही है, ऐसा क्या मतलब अपने आप को फेक दिखाने की कोशिश क्यों कर रही है? तो गाइज़ जब तुम फेक करने की कोशिश करते हो, तो सामने वालों को बिल्कुल पता लग जाता है। और गाइज़ वर्ल्ड को मतलब फेकनेस बिल्कुल भी नहीं पसंद। किसी को भी नहीं पसंद कि कोई अपनी फेकनेस करे, मतलब कुछ भी फेक चीज़ें पसंद ही नहीं भाई। कम से कम मतलब मुझे और मेरे जो दोस्त हैं, और मैंने जितने भी लोग देखे हैं, फेक चीज़ें किसी को पसंद नहीं आती, और तुम्हें भी फेक चीज़ पसंद नहीं आएगी। और वो ज़बरदस्ती इतना फाउंडेशन लगा के आ रही है, और जो चीज़ साफ-साफ दिख रही है, अगर तो तुम ऐसा करो कुछ कि मतलब हल्का सा करो और सामने वाले को पता ना चले। मेकअप का मतलब यही होता है कि तुम सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने मेकअप किया हुआ है। पर लेकिन वो इतना फाउंडेशन लगा के आ रही है, तो उससे साफ पता चल रहा है। तो इस वजह से उसका और ज़्यादा मज़ाक बन रहा था, वो इस चीज़ को लेके और ज़्यादा इनसिक्योर हो रही थी। तो गाइज़ तुम जितना अपनी इनसिक्योरिटी के पीछे भागोगे, तुम और ज़्यादा इनसिक्योर होते जाओगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा लो होता जाएगा। तुम्हारा जो खुद पे भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तुम्हारा जो सेल्फ मोरल है, वो पूरा डाउन हो जाएगा। इसलिए गाइज़ अपने ये जो इनसिक्योरिटी है, इससे जितना हो सके तुम बचो, और इसे एक्सेप्ट करो। तुम जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ आजकल मैं क्या करता हूँ, मतलब मैंने एक वीडियो देखी थी, तो उस वीडियो में बताया था कि तुम जैसे भी हो, तुम्हें रात को शीशे के सामने जाके एटलीस्ट 10 मिनट खुद को बताना चाहिए कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, वो बेस्ट हो। अब ये तुम्हें थोड़ी बकचोदी लगेगी, मतलब ये तो लड़कियों वाली बात हो गई कि तू बेस्ट है, तू ऐसी है, तू वैसी है। पर गाइज़ ये चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए काम की है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि हम पूरे टाइम इनसिक्योर होते हैं, हम पूरे टाइम इनसिक्योर होते हैं, और हम लोग खुद से ही बात नहीं करते हैं। मतलब आजकल ऐसा हो गया कि बेसिकली हम लोग जैसे ही वॉशरूम जाएँगे, वहाँ हम फ़ोन चलाएँगे, नहाते टाइम हम लोग गाने सुनेंगे, खाना खाते टाइम हम लोग यूट्यूब पे वीडियोज़ देखेंगे, कहीं भी हम लोग इधर-उधर जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं रुके हैं, इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन है, वो खुद से बात कर ही नहीं पाता। हम अपनी फीलिंग्स को नम करके रखते हैं, और जैसे ही थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, तो हमारा ब्रेन हमें खाने लग जाता है। जैसे मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मैं कॉलेज जा रहा था, मैं कॉलेज में कुछ पढ़ता नहीं था, मैं रात को डेली लेट सो रहा था, ठीक है? और वही सारी चीज़ें, वॉशरूम में मैं फ़ोन चला रहा था, रील चला रहा हूँ, नहाते टाइम मैं गाने सुन रहा हूँ, मतलब मैं अपने ब्रेन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। और एक बार क्या हुआ, मैं अपने कॉलेज गया, ठीक है? और उस टाइम क्लास में मैम नहीं आई थी, मैं अकेला पीछे बैठा हुआ था, मेरा दोस्त भी नहीं आया था, और मेरा फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, स्विच ऑफ हो गया, और मैं अकेला बिल्कुल क्लास में। और उस टाइम मुझे इतनी अजीब फीलिंग आई, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं मतलब भाग जाऊँ वहाँ से। मुझे इतनी गंदी फीलिंग आई, बिना फ़ोन के मैं वहाँ बैठ ही नहीं पा रहा था, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मैं इनसिक्योर हो रहा था।
मैं अपनी लुक्स को लेकर इनसिक्योर हो रहा था, अपने करियर को लेकर इनसिक्योर हो रहा था, मैं अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर हो रहा था। तो गाइज, अगर तुम अकेले बैठ सकते हो खुद के साथ तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज की जो यूथ है, वो बंदों के लिए मतलब अकेले बैठना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो तुम डेली एटलीस्ट 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो अपनी लाइफ में। 10 मिनट जाओ, छत में जाओ, किसी अकेली जगह में जाओ, शांत जगह में जाओ, बिना किसी फोन के, बिना किसी दोस्त के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अकेले जाओ और खुद से बात करो और खुद से पूछो क्या तुम अपनी लाइफ में राइट पाथ पे जा रहे हो। ये गाइज, ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछना, तब तुम्हें आंसर। पहले तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बहुत डांटेगा, तुम्हें बहुत कोसेगा, बोलेगा कि मतलब तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तुम बहुत दुखी होगे। पर धीरे धीरे जब तुम, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जब तुम 10 मिनट के लिए बैठने जाओगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि तुम सिर्फ 10 मिनट बैठो, तुम आधा एक घंटा बैठोगे अकेले खुद के साथ ही, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ब्रेन सोल्यूशन देना स्टार्ट करेगा और उसके बाद तुम खुद से काम करना स्टार्ट करोगे। तुम्हें कोई मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए। ये चैनल मैंने, गाइज मैं तुम्हें बता दूं, मैं हैमजा, चैट टैग, टेडेक्स की इतनी सारी वीडियोस, अमन धत्तरवाल, विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी, इतनी सारी मैंने वीडियोस देखी है पिछले 4-5 सालों में, इतना मोटिवेशन कंटेंट कंज्यूम किया है। पर लेकिन ये जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, ये मैंने किसी के मोटिवेशन की वजह से स्टार्ट नहीं किया है। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मेरी लाइफ की कंडीशन ऐसी थी, मैं खुद को मतलब मैं अपनी नज़रों में ही नहीं अच्छा था, मैं अपनी नज़रों में गिर गया था, मैं खुद ही मतलब मेरा खुद से ही भरोसा उठ गया था और मैं अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करना चाहता था। मुझे बस कुछ भी करके मतलब अपने ऊपर वर्क करना था, अपने आप को बेस्ट करना था, इसलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया। तो जो तुम मोटिवेशन, तो गाइस जो तुम एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना, वो चीज़ें काम नहीं आती। जो तुम्हारे इंटरनल मोटिवेशन है, अगर तुम अकेले, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम 1 घंटा अपने साथ अकेले बैठो और अगर तुम उस 1 घंटे में खुश रहते हो, अगर तुम्हारा ब्रेन बोलता है भाई तू सही कर रहा है, तू सही पाथ पे जा रहा है, तो भाई तुम समझ लेना तुम सही जा रहे हो, तब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा होगा ही नहीं। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, 99% बंदे अपनी लाइफ में सही पाथ में नहीं होंगे। तुम सबको पता है कि तुम अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच रहे हो, तुम वो वर्क नहीं कर रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तुम सभी को पता है कि तुम अपने पोटेंशियल पे नहीं हो, इसलिए तुम्हारा ब्रेन तुम्हें गालियां देगा, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कोसेगा और उससे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तुम आगे ग्रो कर सकते हो। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक दिन मैंने अपने चैनल पे वीडियो एक दिन मैंने एक वीडियो बनाई। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, पिछले कल मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली, साथ में मैंने एक पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दी थी मैंने, और साथ में मैंने वर्कआउट किया, मैं थोड़ी देर घूमने भी गया और मैंने घर वालों के साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड किया। और मैं जब सुबह उठा था तो मैंने बिस्तर बुस्तर भी बनाया था और मैं पिछले कल नहाया भी, सब कुछ मैंने किया। और शाम को मैं जब अकेले बैठा था बिना फोन के, मेरे ब्रेन ने मुझे कुछ नहीं कोसा, मतलब मैं खुश था, मेरा ब्रेन बिल्कुल हल्का था। तो गाइज, हमें जो ये जो डिप्रेशन, एंजाइटी होती है हर एक चीज में, मतलब जो एंजाइटी हम लेके बैठते हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स को हमेशा नम कर रहे होते हैं और हमें हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। तो अगर तुमने भी ये चीज नोटिस की होगी, जब तुम पूरा दिन काम करके आओ अच्छे से, तुम मतलब स्कूल जाते हो, शाम को ट्यूशन जाके आते हो, उसके बाद तुम अगर वर्कआउट करते हो, तो उसके बाद तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा, तुम खुश रहोगे। तो गाइज, मेरे हिसाब से तो मतलब हैप्पीनेस का जो मेन कोड है, हैप्पीनेस का जो मेन फॉर्मूला है, वो है हार्ड वर्क। अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम हैप्पीनेस अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तब तुम्हें हैप्पीनेस का मजा भी आएगा। जैसे एक बार की बात है, मतलब मैं मतलब हाँ, एक बार की, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले मैं लकड़ियां लेने के लिए मतलब ऊपर गया था। तो जैसे जैसे कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे घर वालों ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए भेजा था और उस दिन मैं सुबह से शाम तक मैं लकड़ियां ही उठा रहा था, ठीक है, लकड़ियां इधर से उधर लेके आ रहा था। और उस दिन मैंने शाम को आके थोड़ी देर यूट्यूब शॉर्ट्स चलाए और मैंने थोड़ी देर जंक फूड खाया। उस दिन मैंने आके, और मैं शाम को जैसे ही आया, मैं थोड़ी देर दोस्तों के साथ कॉल पे बात की और मैंने थोड़ी देर यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखी। और उस दिन मुझे वो एक्टिविटी करके इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा। और जबकि ऐसे मैं रैंडमली सुबह उठ के अगर मैं किसी से बात करूँ, शॉर्ट चलाऊं, कुछ भी करूँ, तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता था। तो गाइज, ये जो तुम्हारा जो मजे है, जो तुम्हारा डोपामीन भी तभी अच्छे से रिलीज होता है जब तुम हार्ड वर्क करो। तो इसलिए तुम्हें गाइज हार्ड वर्क करना चाहिए और तुम्हें अपनी इनसिक्योरिटीज से दूर रहना चाहिए और अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। तो बस गाइज, यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि तुम इस वीडियो से कुछ वैल्यू ले पाए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय।